हेलो बच्चों, चलिए जैसा कि मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में बोला था उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स के कुछ की पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि इस इलेक्ट्रिसिटी के पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बनेंगे कहाँ कहाँ से। मैटर ये करता है कि बनेंगे कहाँ कहाँ से न्यूमेरिकल। तो देखिए, आपका जो पहला चैप्टर था, पहला टॉपिक था वो आपका था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। आपका एक न्यूमेरिकल यहाँ से, एक तरीके का न्यूमेरिकल यहाँ से बनता है। एक एक करके सारी चीजें निपटाते चलते हैं। इसमें आपने पढ़ा था V इज इक्वल W अपॉन क्यू, यूनिट कूलम चार्ज पर वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है या पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से तीन तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो आपका वर्क डन का बन सकता है, वो आपको वोल्टेज और चार्ज प्रोवाइड करा देगा और आपसे बोलेगा कितना वर्क हुआ, बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। जैसे वो ये बोलता है कि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है। देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। व्हाट वर्क विल बी डन इन मूविंग अ 5 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब वो ये आपसे ये बोल रहा है कि 5 कूलम का चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाया गया और कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रखा है, 20 वोल्ट का हो रखा है। तो आपसे वर्क डन पूछ रहा है। सिंपल, दो चीजें आपको प्रोवाइड कर रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट दे रखा है, यूज हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन W इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन बनेगा चार्ज इक्वल क्वेश्चन मार्क। ये क्या हो जाएगा, समझिए। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 20 वोल्ट। हाउ मच चार्ज शुड वी ब्रिंग या शुड बी ब्रॉट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट सो दैट द वर्क विल बी डन ऑफ 100 जूल्स। इसका मतलब क्या हुआ, हमने 20 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कुछ चार्ज लेके आए Q और कितना वर्क कर दिया 100 जूल। दैट मीन्स हमें वोल्टेज मिला, हमें वर्क डन मिला, हमसे पूछ क्या लिया Q। ऑब्वियस सी बात है, यहीं से कैलकुलेट हो जाएगा। अगली चीज वो बोलेगा कि कितना कूलम चार्ज है, द वर्क डन इन मूविंग 5 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज 100 जूल्स। दैट मीन्स वो आपको ये बोलेगा 5 कूलम चार्ज लेके आए, कितने वर्क डन 100 जूल। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। बहुत इजी है, आपको वर्क दे रखा है, चार्ज दे रखा है और आपसे क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहला टाइप का ये अच्छे से दिमाग में उठा लीजिए। ये 2 मिनट आपके ये हुए। अब नेक्स्ट 2 मिनट्स देखिए क्या अगला कॉन्सेप्ट आपका बनता है। इलेक्ट्रिक की यूनिट याद रखिएगा बेटा, वर्क की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट होती है कूलम और वोल्टेज की यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। याद रखिएगा ये। अगला कॉन्सेप्ट आपका इस जो चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो न्यूमेरिकल्स आपके बनते हैं किस पर, अगले चैप्टर में आप जिसका अगला न्यूमेरिकल बनता है इलेक्ट्रिक करंट पर। बहुत इजी, आपने फॉर्मूला पढ़ा था I इज इक्वल Q अपॉन टी, यही फॉर्मूला पढ़ा था आपने। सिंपल है, टी 1 सेकेंड में जितना चार्ज ट्रांसफर होता है थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ये बोला था। ठीक है, क्या बोलेगा आपसे कि 5 कूलम चार्ज पास थ्रू अ वायर इन 10 मिनट्स। 5 कूलम चार्ज पास्ड इन 10 मिनट्स। हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। चार्ज देगा, टाइम देगा, करंट पूछेगा, पहला वे। दूसरा वे हो सकता है आपका टाइम देगा, करंट देगा, चार्ज पूछेगा। और 5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर आफ्टर 10 सेकेंड, हाउ मच चार्ज विल बी फ्लोन। ठीक है, इस तरीके से। तो ये दोनों देखकर आपसे ये पूछ सकता है और आपको ये दोनों देखकर टाइम भी पूछ सकता है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू पास 100 कूलम चार्ज इन फ्रॉम अ वायर थ्रू विच द करंट इज फ्लोइंग बाई 5 एम्पियर। कितना करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज निकल जाएगा, इतने सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये आपकी 3 चीजें पूछी जा सकती है इसमें। यूनिट आपको पता है, Q कूलम हो गया, T सेकेंड्स हो गया और I करंट बोले तो एम्पियर्स में मेजर होगा। ये आपका दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल हो जाएगा। अगला टाइप का देखिए, अगला आपने पढ़ा था ओम्स लॉ, अच्छे से समझ लीजिएगा बेटा। ओम्स लॉ का फॉर्मूला था V इज इक्वल IR। ये आपको याद होगा ना, होना चाहिए। V इज इक्वल IR, ये आपका न्यूमेरिकल था, फॉर्मूला था एक। इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, वो आपको करंट देगा, रेजिस्टेंस देगा, पोटेंशियल पूछेगा। वो आपको वोल्टेज देगा, रेजिस्टेंस देगा, करंट पूछेगा। वो आपको वोल्टेज देगा, करंट देगा,
रेजिस्टेंस पूछेगा। सिंपल सा 3 फॉर्मूले बन जाते हैं यहाँ से। तो पोटेंशियल का एक आई का बन जाएगा वी अपॉन आर, एक आपका आर का बन जाएगा वी अपॉन। ठीक है बेटा, इतनी बात आपके समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगली चीज देखिए नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट आपका जो बनता है बेटा वो आपका बनता है रेजिस्टिविटी का। किसका? रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट बनता है। इस कॉन्सेप्ट में आप देखिए क्या है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था रो इज इक्वल आर ए अपॉन एल। ये फॉर्मूले में आपको कुछ कंफ्यूजन हमेशा रहेगी कि ए ऊपर है एल नीचे है क्या है। ठीक है, तो याद रखना रेजिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ। ठीक है, लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो ये जब इधर आएगा तो रेजिस्टेंस की डायरेक्टली बनेगी, सही फॉर्मूला है। ठीक है, ये जब इधर आएगा तो रेजिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ, सही है। और ये ऊपर होता तो ये नीचे आता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता, वो सही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें क्या मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें वो आपको कोई भी 3 चीजें प्रोवाइड करा देगा, रेजिस्टेंस दे देगा, एरिया प्रोवाइड करा देगा, लेंथ प्रोवाइड करा देगा। आपसे पूछेगा रेजिस्टिविटी इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, वो आपको एरिया लेंथ और रेजिस्टिविटी प्रोवाइड कर देगा, रेजिस्टेंस इक्वल क्वेश्चन मार्क। अच्छा, एरिया की जगह पे वो आपको डायमीटर प्रोवाइड करा सकता है। इस कॉन्सेप्ट में आप ये याद रखना, वो डायमीटर से आपको रेडियस फाइंड करनी है, और रेडियस से आपको एरिया इज इक्वल पाई आर स्क्वायर ये फाइंड करना है ना। तो ये आपको माइंड में रखना है, डायमीटर भी दे सकता है, रेडियस भी दे सकता है, डायरेक्ट एरिया भी दे सकता है। फॉर्मूला बहुत ईजी है, यूनिट याद रखिए, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, लेंथ की मीटर होती है, रेजिस्टेंस की ओम होती है, और रो की होती है ओम मीटर। क्लियर है बेटा, इतनी यूनिट आपके माइंड में रहनी चाहिए। बना लेना, फॉर्मूले से याद ना रखे तो भी चलेगा। ठीक है, आप ये फॉर्मूले से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज आप याद रखिएगा, इनकी यूनिट्स आपको बदली हुई मिल सकती हैं। जैसे कि आपको यहाँ ओम मीटर की जगह ओम सेंटीमीटर दिया जा सकता है, तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, इस चैप्टर में अगला कॉन्सेप्ट जो बनता है आपका वो बनता है सीरीज एंड पैरेलल का। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है, ये देखिए ये कॉन्सेप्ट कैसे, इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं, वो आपको एक सर्किट दे देगा। क्या दे देगा बेटा? बैटरी लगा के दे देगा। बेटा एक चीज याद रखिए, सर्किट वाले क्वेश्चंस और इजी हो जाते हैं क्योंकि वो आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करा देते हैं। किसके कंपैरिजन में? न्यूमेरिकल वैल्यूज के कंपैरिजन में। जो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली 3 लाइंस में दिया जाता है और उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज दे दी जाती हैं, वो ज्यादा टफ पड़ जाता है आपके लिए, जबकि ये इजी पड़ जाए क्योंकि ये आपको डायरेक्टली शो होता है। ये आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये आपकी बैटरी है जो कि 20 वोल्ट की है। वो पूछेगा सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, व्हाट इज द करंट थ्रू द सर्किट। सिंपल। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक चीज याद रखिए, इस सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस चाहिए, तब इस सर्किट का क्या बनेगा, करंट। सर्किट का क्या चाहिए, पूरा रेजिस्टेंस। तो सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस बोले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए बेटा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये सीरीज में या पैरेलल में है। तो आपको दिख रहा है कि इसके एक टर्मिनल से इसका एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स जहां इनके टर्मिनल जुड़े हैं वहां सिर्फ 2 कनेक्शंस हैं, कोई भी तीसरा कनेक्शन नहीं, दैट मीन्स दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। और सीरीज का मामला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल R1 प्लस R2, यही होता है बेटा। R1 कितना है 5, दैट मीन्स 5 प्लस 5 दैट मीन्स 10। एक चीज याद रखिए, आपको ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए आपको ये सोचना है कि सर्किट में सिंगल रेजिस्टेंस होगा बेटा। कितना रेजिस्टेंस होगा? सिर्फ 1। अब 1 कैसे होगा, आपको सर इसमें तो 2 है। अरे भाई मैंने आपको बताया था वीडियो में कि 2 रेजिस्टेंस क्यों लगाए हैं, एक रेजिस्टेंस बन सके। मैंने आपको बोला था ना, हमें चाहिए 10 ओम का था, लेकिन हमारे पास थे कितने ओम के, 5 ओम के। तो हमने कॉम्बिनेशन बना के इसलिए इसको ऐसे लगाया कि सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाए, 10 ओम। अगर हमारे पास 10 ओम का होता तो मैं 2 लगाता, क्या सिंगल लगा देता। तो हमें एक रेजिस्टेंस करना है, ये आप याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, तो इसको एक रेजिस्टेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको इक्विवेलेंट निकाला और हमें पता चल गया सर्किट में कितना रेजिस्टेंस चाहिए था, तो हम एक नया सर्किट बनाएंगे, उसमें लिख देंगे 10 ओम। बात वही है, ये आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस रहने दीजिए। ठीक, हम इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एक और सर्किट में। देखिए कैसे, इधर देखिए बेटा, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा देंगे, यहाँ बैटरी लगा देंगे, ये कितने 20 वोल्ट की, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 ओम का, करंट पूछा है, बात तो वही है। अरे बेटा बात तो
वही निकल के आएगी ना। तो देखिए ये 20 वोल्ट, ठीक है, करंट निकाल दीजिए। अब आपको दिख रहा है वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस करंट चाहिए, तो आई इज इक्वल क्या होता है, वी अपॉन आर। वोल्टेज कितना है हमारा 20, रेजिस्टेंस कितना है हमारा 10, दैट मीन्स 2 एम्पियर। द करंट इन अ सर्किट इज 2 एम्पियर। इतनी बात आपके बेटा समझ में आई, आनी भी चाहिए आपके बात समझ में। अगला कॉन्सेप्ट देखिए एक और, ये सीरीज का हो गया। अब अगली बात करते हैं पैरेलल की। मैं आपको सारी चीज बता, पहली चीज सीधा सर्किट का करंट पूछेगा, दूसरी बार भी वो सर्किट का करंट पूछेगा, लेकिन जो रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होंगे वो किस में कनेक्ट होंगे, पैरेलल में। ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। वो से फिर से पूछेगा सर्किट का करंट बताइए, क्या बताइए सर्किट का करंट। तो आपको मैंने फिर बोला ये दो रेजिस्टेंस क्यों लगे हैं, ताकि हम एक रेजिस्टेंस बना पाते, कोई एक रेजिस्टेंस। वो एक रेजिस्टेंस बनाया होगा हमने, वो एक रेजिस्टेंस क्या बनेगा, पैरेलल का कनेक्ट है। तो पैरेलल का कनेक्शन कैसे निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ऐसे तो कैलकुलेट करते हैं। तो 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10, दोनों 10 ओम की है। आर इक्विवेलेंट इक्वल क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा एलसीएम, 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2 अपॉन 10, 2 5, यानी 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल अब आर 1 अपॉन 5, दैट मीन्स आर इक्विवेलेंट इक्वल क्या हो गया 5 ओम। यानी हमने ये दोनों रेजिस्टेंस लगाया, कितने ओम का रेजिस्टेंस बनाया, 5 ओम का रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है बेटा। तो 5 ओम का जो रेजिस्टेंस बनाया है वो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं। तो हम नया सर्किट क्या बना सकते हैं, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ हमने एक सर्किट लगा देंगे, कितने ओम का, 5 ओम का। बैटरी हमारी कितनी थी, 20 वोल्ट की। करंट चाहिए, सिंपल सा फॉर्मूला, वी अपॉन आर। करंट के लिए आई, वी कितना है टोटल सर्किट का 20, रेजिस्टेंस कितना है 5, दैट मींस 4 एम्पियर। सर्किट में कितना करंट चल रहा है 4 एम्पियर। तो एक टाइप का ये हो गया, एक बार सीरीज में हो गया पूरा कनेक्शन, एक बार हो गया आपका पैरेलल में। अच्छा दोनों ही क्वेश्चन में एक चीज और, जब सीरीज में कनेक्ट था, ये मान लीजिए, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट था, तो वो बोलेगा ये पहला रेजिस्टेंस है, ये R1 या R2, R1 से कितना करंट जा रहा है, R2 में कितना करंट जा रहा है। तो बोलेगा R1 में कितना करंट जा रहा है, करंट R2 में कितना। तो आप सीधा बोलेंगे सीरीज है, सीरीज है यानी एक पाथ मिलेगा करंट को, तो जो करंट R1 में जा रहा होगा वही करंट R2 में जा रहा होगा। यहाँ पर वो बोलेगा R1 में कितना जा रहा है और R2 में करंट कितना जा रहा है, यहाँ करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझिएगा मेरी बात। तो यहाँ करंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको दिख रहा है जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज कहाँ है, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, आई इज इक्वल वी अपॉन आर, और आप यहाँ पर ये क्या लगा देंगे, फॉर्मूला आई इज इक्वल वी अपॉन आर। मीन्स समझिए, जब कोई भी क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे कैलकुलेशन करने के लिए बोलेगा, तो आप उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर क्या लगा देंगे, ओम्स लॉ, V इज इक्वल आई आर। आपको वहां का वोल्टेज पता हो जाएगा, आपको वहां का करंट पता हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस मालूम होगा, तो रेजिस्टेंस या वोल्टेज यूज करके आप उसका करंट फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ 20 वोल्ट का वोल्टेज लगा रखा, बताओ इसने कितना वोल्ट लिया, इसने कितना वोल्ट लिया, तो करंट आपने निकाला था 2 एम्पियर करंट चल रहा था। यहाँ भी लगा देंगे V इज इक्वल आई आर, और यहाँ भी लगा देंगे V इज इक्वल आई आर। करंट कितना 2, रेजिस्टेंस कितना 5 टू 5 जा 10 वोल्ट, करंट कितना 2, रेजिस्टेंस कितना 5 टू 5 जा 10 वोल्ट, यानी दोनों ही रेजिस्टेंस है कितना कितना लिया 10 वोल्ट लिया। मींस ये हुआ कि जब वो सर्किट की बात करेगा तो ओम्स लॉ लगेगा सर्किट पर, पूरे सर्किट पर, लेकिन जब वो किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की बात करेगा तो हम उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक टाइप का ये हो गया, एक टाइप और भी है आपका बेटा, देखिए अगला टाइप देखिए बेटा, आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कंबाइंड हो जाएगा और आप थोड़े से हो जाएंगे कंफ्यूज। ये बैटरी दे दी 20 वोल्ट की, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये रेजिस्टेंस है 4 ओम का, और वो बोलेगा सर्किट में करंट कितना चल रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या, तो मैंने आपसे पहले बोला कितने भी रेजिस्टेंस लगे आपको सर्किट को छोटा करना हो, सर्किट में कितना रेजिस्टेंस रखना है, सिंगल रेजिस्टेंस। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना। अब आप कहोगे सर ये सीरीज में है ना पैरेलल में, क्योंकि आपको ना पूरी तरीके से सीरीज दिख रहा है ना पैरेलल दिख रहा है। अब आप कह सकते हो सर ये दोनों सीरीज में, तो मैंने कहा ये कनेक्शन पे कितने कनेक्शन है 1 2 3 है ही नहीं। फिलहाल आप देखिए जो आपको क्लियर कट देखे पहले उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है इस पॉइंट पर इस रेजिस्टेंस का भी एक टर्मिनल, 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 यानी ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, हमें साफ साफ अभी पैरेलल कनेक्शन दिख रहा है इसलिए बेटा, ठीक है। साफ साफ क्या दिख रहा है, पैरेलल, इसलिए पहले पैरेलल कनेक्शन, तो पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो 1/2
1/r इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, 2 है दोनों, तो 2/2 यानी कितना 1/r इज इक्वल हो जाएगा 1/1, दैट मीन्स r इज इक्वल 1 ओम। यानी ये दोनों मिलके कितना ओम बना रहे 1 ओम। तो हम क्या करेंगे सर्किट को छोटा कर देंगे, यहाँ लगा देंगे कितना, हटा देंगे इसको, नया सर्किट बना देंगे और यहाँ लगा देंगे 1 ओम। सर्किट छोटा हो गया। अब आपको दिख रहा है सर्किट इजी हो गया, यहाँ 1 ओम लग गया है। अब ये दोनों किस में है आपको दिख रहे हैं सीरीज में, मतलब आपको जो क्लियर कट दिखे वहां शुरू कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते रहिए। 1 ओम 4 ओम 5 ओम, तो इसकी जगह एक रेजिस्टेंस बना दीजिए, कितना ओम हो गया 5 ओम रेजिस्टेंस होगा। क्यों दोनों सीरीज में थे ना, 1 + 4 आर इक्विवेलेंट इक्वल क्या हो जाएगा यानी 5 ओम, तो 5 ओम हो गया। अब बन गया हमारा सर्किट, एक रेजिस्टेंस एक बैटरी करंट चाहिए, मिल जाएगा, कितना आ जाएगा V/R 4 एम्पियर हो जाएगा करंट, सिंपल। समझ गए होंगे आप हमारी बात। अच्छा इसी सर्किट में एक क्वेश्चन और बन जाएगा, यहाँ पर बैटरी, वो आपसे बोलेगा ये R1 है, ये R2 है, ये R3, ये 2 ये 4। वो बोलेगा बताओ इसमें कितना करंट चल रहा है, इसमें कितना करंट चल रहा है, इसमें कितना करंट चल रहा है, ये तो बोलेगा इनमें कितना करंट चल रहा है। तो देखिए जब आप इसको देखे थे तो इसने आपको इसको आपने सॉल्व किया था, तो यहाँ पर कितना ओम आया था 1 ओम, ठीक है। अब आप देखिए करंट कितना चल रहा था 1 ओम आने पे 2 एम्पियर, तो इसमें करंट कितना चलेगा, यहाँ पे करंट कितना आएगा 2 एम्पियर, यानी R3 में करंट कितना चल रहा है 2 एम्पियर। वोल्टेज कितना लेगा, सिंपल सा 2 एम्पियर करंट है, रेजिस्टेंस कितने ओम का है 4 ओम का, तो 4 2 8 ओम। 8 ओम का क्या ले रखा है इसने रेजिस्टेंस, सॉरी 8 वोल्ट, 8 वोल्ट क्या ले लेगा वोल्टेज ले लेगा, किससे सर्किट से। 2 एम्पियर का सॉरी 4 एम्पियर का करंट है, 4 एम्पियर करंट, 4 4 16 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कौन ले लेगा, ये R3। बचा कौन R1 और R2। R1 और R2 को कितना मिलेगा बचा हुआ, आप ऐसे भी निकाल सकते हो 1 ओम है और ये 4 एम्पियर करंट आ रहा है 4 बन जा, तो ये 4 वोल्ट किसको मिलेगा इसको। लेकिन ये हमारे रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या अपनी कॉम्बिनेशन लगा देंगे। अब देखिए इसी पॉइंट के बीच में तो 4 वोल्ट था, तो इसको भी कितना मिलेगा 4 वोल्ट, इसको भी कितना मिलेगा 4 वोल्ट, क्योंकि पॉइंट्स कैसे हैं कॉमन है। याद करिए मैंने आपको वीडियो में बताया था कॉमन पॉइंट होने में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है सेम। तो 4 वोल्ट अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको भी 4 वोल्ट, इसको भी। अब करंट यहाँ चाहिए कितने ओम का था 2 ओम का, तो I इज इक्वल क्या हो जाएगा V/R। इस रेजिस्टेंस पे चाहिए ना, तो इसी रेजिस्टेंस पे लगाएंगे। V कितना है 4 वोल्ट, R कितना है 2, यानी यहाँ कितना चलेगा 2 एम्पियर, ऊपर कितना चलेगा 2 एम्पियर और यहाँ भी कितना चलेगा 2 एम्पियर, सिंपल। बट क्या यहाँ से 4 एम्पियर चल रहा था, 2 एम्पियर ऊपर चला गया, 2 एम्पियर नीचे चला गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था ऐसे सर्किट वाला। अगला आपका कॉन्सेप्ट बन, चलिए बेटा अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, अगला कॉन्सेप्ट हमारा बेटा है हीट का। तो हीट इज इक्वल होता है वर्क डन, ये मैंने आपको बताया हीट इज डायरेक्टली इक्वल टू कितना होता है वर्क डन। जितना वर्क करोगे उतनी क्या मिलेगी आपको हीट। तो आपको वर्क याद होना चाहिए हमारा V इज इक्वल W/Q था, तो वर्क इक्वल क्या हो जाएगा V इंटू क्यू। पहला फॉर्मूला V इंटू क्यू बना था। I इज इक्वल Q/T था, ठीक है, तो Q इक्वल क्या हो जाएगा IT, तो Q की जगह IT, तो H इज इक्वल क्या हो जाएगा VIT हो जाएगा। यहाँ T क्या था टाइम था, फिर V इज इक्वल क्या था IR, तो आप यहाँ IR रखोगे तो H इक्वल हो जाएगा I² RT, ठीक है। फिर आपका क्या था I इज इक्वल होता है V/R, जब आप यहाँ रखोगे तो V²/R², R से R कैंसिल, तो हीट इक्वल हो जाएगा V²/R इंटू T। ये कॉन्सेप्ट, तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले। इन 4 फॉर्मूले पे आपके क्या बन जाते हैं न्यूमेरिकल। कैसे न्यूमेरिकल बनेंगे, वो बोलेगा एक हीटर है 400 ओम्स का, कितने ओम्स का है बेटा 400 ओम्स का, और इसको कनेक्ट किया जाता है 220 वोल्ट की सप्लाई से। कितनी वोल्टेज कितना दे दिया बेटा 220 वोल्ट। तो वो बोलता है कि इतना वोल्टेज देने पर 5 सेकेंड्स में, कितने सेकेंड्स में 5 सेकेंड में कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा वो। सिंपल सी बात है, आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रखा है, वोल्टेज प्रोवाइड कर रखा है, टाइम प्रोवाइड कर रखा है, तो आपको हीट कहाँ से फॉर्मूले से मिलेगी, इस फॉर्मूले से मिल जाएगी। वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, टाइम है, आपका फाइंड कर सकते हो, हीट फाइंड कर सकते हो। वो आपसे बोलेगा कि इसमें करंट 220, इसमें करंट चल रहा है कितना, इसमें कितना करंट 5 एम्पियर करंट पास कर दिया जाता है, ठीक है। तो 5 सेकेंड में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो करंट है, रेजिस्टेंस है, टाइम है, आप ये फॉर्मूला यूज कर। तो फॉर्मूले यूज करने के ऊपर है बेटा, ठीक है। कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स आपको जो ना आए वो न्यूमेरिकल्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको उनके सॉल्यूशन दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है बेटा।
तो ये वीडियो लंबी नहीं बनाऊंगी क्योंकि आप लोग पूरी नहीं देखते हो फिर वीडियो, ठीक। तो अगली चीज देखिए बेटा, आपकी आती है पावर की। किसकी आती है बेटा? पावर की। तो पावर के फॉर्मूले आपने पढ़ा था, P इक्वल क्या होता है? W अपॉन टी। W क्या हो जाता है? अभी पढ़ा था आपने, Q वी क्यू अपॉन टी, और Q अपॉन टी क्या हो जाएगा? करंट। तो PI पहला ये फॉर्मूला हो गया। V इक्वल क्या होता है? IR, तो ये क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R, और ये हो जाएगा क्या? V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, दैट मीन्स V स्क्वायर अपॉन R। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो आप ये चीज समझ लीजिए। अच्छा, इसमें वोल्टेज है, इसमें करंट है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए यूज होता है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, करंट चेंज नहीं होता, और सीरीज में करंट सेम रहता है, चेंज नहीं होता। तो ये जब सीरीज कॉम्बिनेशन में दो सेल्स लगी होंगी या दो कोई भी एप्लायंस लगे होंगे तो ये यूज करेंगे, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगी होंगी तो ये यूज करेंगे। इस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका बोर्ड में, मैं आपको वो भी बता दूं। वो आपका बनता है बेटा पावर कंजम्पशन पे, एनर्जी कंजम्पशन, पावर का टॉपिक एनर्जी कंजम्पशन, बोले तो किलोवाट आवर्स कैलकुलेट करना। अच्छा, किलोवाट आवर्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है अच्छे से सीख लीजिए बेटा। पावर इक्वल क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम, ये आपने सीखा है। तो एनर्जी इक्वल क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम। ये फॉर्मूला आप माइंड में रख लीजिए, तब आप एनर्जी कैलकुलेट कर पाओगे। अच्छा, पावर को किस में लेना है? किलोवाट्स में, और टाइम को किस में लेना है? आवर्स में। बस आपको ये देखना है कि जो पावर आपको दे रखी है वो पावर आपको किलोवाट में कन्वर्ट करनी है, और जो टाइम है वो आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है, तब जाके आपका ये जो एनर्जी कैलकुलेट होगी वो किलोवाट आवर्स में कन्वर्ट होगी। और न्यूमेरिकल आपको क्या दे देगा? रेट दे देगा कि इतना रेट पर किलोवाट आवर, तो आप उस रेट को यूज करके पैसे निकाल सकते हो, बिल निकाल सकते हो, कितने का बिल बनेगा। तो ये आपके कुछ टाइप्स के न्यूमेरिकल्स थे। मैंने आपकी वीडियो लंबी नहीं की, इसलिए नहीं की क्योंकि आप पूरी वीडियो देखते नहीं हो, तो इसीलिए मैंने कोशिश की जल्दी वीडियो निपटा दूं। आपको जो न्यूमेरिकल ना आए या कोई न्यूमेरिकल टफ सा लगे तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है, और या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी आईडी पर, तो उसको कमेंट सेक्शन लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन या उसको समझाने के लिए अगली वीडियो में जरूर भेजूंगा। और आप लोग कमेंट्स करिए, ठीक है, थोड़े अपने डाउट्स पूछा करिए ताकि मुझे लगे कि मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।